रिकवरी में क्या हुआ, अपडेट्स क्या है, रेस्क्यू मिशन में क्या हुआ, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। सबसे पहले जो इस केस का मैं वेट कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा था, क्योंकि दिन में आज खबर चली थी, जो मैंने दिन में भी बोला कि क्या ये पायलट को रेस्क्यू करने के लिए मिशन था, ये यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिशन था। मैंने जब कहा था भाई मुझे यूरेनियम वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना होता तो बात और थी, दे वुड हैव डन इट. It is not about uranium, it is about something else. I don't think they are talking about uranium here, and it is about something else, and that is what I thought it would be, and this is what it was. It was not about uranium. जो पता लगा है, और पहले जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प थे, पीट हेग्सेथ थे, डैन क्रेन थे, और CIA के डायरेक्टर थे जॉन रैटक्लिफ। तो जो ट्रम्प ने कहा कि जब पहले जहाज गिरता है हमें पता लगती है, and you know what do they do, जहाज गिरता है हमें पता लगती है, we send in पहले करीब 17 या 19 जहाज पहली बार में गए, ईरानियों को पता था गिरे, वो गए, उन्होंने उसको जाके निकालने की कोशिश की। तो मोर ओवर पहला जो पायलट था वो आराम से निकल के, क्योंकि अगर 1 मिनट बाद भी आप एग्जिट करोगे तो मतलब यू कैन बी माइल्स अपार्ट, तो पहला पायलट निकला एंड ही वाज काइंड ऑफ सेव्ड। जो दूसरा पायलट था वो थोड़ा दूर गिर गया था, ही हैड क्लाइम्ड अप अ क्लिफ टू सेव हिमसेल्फ। अब जो पहला पायलट निकला तो अमेरिका ने बोला नहीं कि भाई हमारा पहला पायलट सेव हो गया, एंड ही डिड नॉट, दे डिडंट से दैट, दे वर स्टिल वेटिंग एंड थिंकिंग दैट यू नो इट हैज बीन व्हाटएवर। किसी ने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी और ट्रम्प कह रहा था कि भाई उसको जरा हम नेशनल सिक्योरिटी में उसको ट्राई करेंगे, एंड जिसने भी लीक की है ही विल बी टेकन टू द प्रिजन। और जो मीडिया कंपनी है जिसने लीक की है, देखिए मीडिया का खेल बड़ा गंदा होता है। अमेरिका में नेशनल सीक्रेट, नेशनल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें भी लीक कर देते हैं लोग, और ये ईरान के लिए अमेरिका का मीडिया तक काम करता है, ईरान के लिए अमेरिका का मीडिया तक काम करता है। वे आर सेइंग कि भाई हमारे मीडिया ने इसको लीक किया, और उन्होंने बोला कि भाई एक पायलट बच गया है और वी आर नॉट एबल टू गेट द सेकंड वन। तो अमेरिका ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, सो दैट दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो अब जो पहला पायलट उन्होंने रिकवर किया, दूसरा पायलट वाज स्टिल स्टक। One idea was to give up on that pilot, and one idea was to go in for that pilot. तो पहले पायलट के रेस्क्यू में भी 1 A-10 got hit, ब्लैक हॉक्स में गोलियां लग गई, लॉट ऑफ फायर, बिकॉज ईरान खुद आया। जो मैंने आपको कहा मैसेज मलेशिया आया, IRGC उनकी सेना आई, दे सेंट मलेशिया जो ओवर एंड ओवर मैसेज मलेशिया, एंड दे सेंट दोस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कुछ मिलियंस ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, जिनको वो इनाम बोला गया $70,000, $60,000। तो they all went hunting for the pilot. The pilot climbed up. उसके बाद फिर शुरू हुआ दूसरा मिशन। दूसरे मिशन में क्या करना, what do you want with the दूसरा मिशन? दूसरा मिशन इतना क्रिटिकल था बिकॉज अब ये खबर बाहर जा चुकी थी, एक पायलट को निकाल के ये खबर जा चुकी थी, दूसरा पायलट उसी क्षेत्र में है, ये उसके लिए आएंगे। तो अब ईरान की नेवी के लिए, आर्मी के लिए, सेना के लिए, IRGC के लिए पूरा एम्बैरेसिंग हो गया कि यार तुम्हारे यहाँ आए और तुम ये पायलट हम निकाल नहीं पाए। उसके बाद जो पता लगता है कि एक फिर नया ऑपरेशन अनाउंस होता है कि हाँ जी नया ऑपरेशन होगा, लेट्स गो एंड गेट द पायलट। इस ऑपरेशन में दे हैड सेंट 155 जहाज, 155 प्लेन्स, 155 जहाज भेजे गए, एंड वेरी स्पेशल कोवर्ट फोर्सेस जहां which are only deployed on the will of the president। तो यहाँ कहीं ना कहीं इशारा CIA पैरामिलिट्री की तरफ है। देयर कोवर्ट इक्विपमेंट जो कोई नहीं जानता क्या है वो डिप्लॉय किया गया, एंड जो मैं ब्रीफिंग सुन रहा था, सम पीपल केम फ्रॉम द बीच ऑल्सो, कुछ ग्राउंड फोर्सेस भी आए हैं जो बीच से आए हैं, और कुछ इन्होंने प्लेन लैंड कराए। 155 जहाज, दे वर ड्रोन्स व्हिच वर होल्डिंग द पैरामीटर, दे वर थिंग्स व्हिच वर प्रोटेक्टिंग द एरिया, दे वर पीपल हु वर प्रोटेक्टिंग द कॉन्वेज। और जो सड़क जाती है वहां की तरफ, उस सड़क पे इन्होंने 9 मीटर के 20 किलोमीटर तक सड़क पे गड्ढे कर दिए, 20 बॉम्बिंग से 9 मीटर के 20 किलोमीटर तक सड़क पे गड्ढे कर दिए। एक ही अप्रोचेबल रोड थी, रेत थी, रेतीला एरिया था, वहां जहाजों को लैंड कराना, मेकशिफ्ट एयरपोर्ट बनाना। एंड इफ आई कुड नॉट गेट हिम राइटली, बिकॉज इन्होंने बहुत चीजें बोली नहीं, अभी तो ऐसे क्वेश्चन आंसर चल रहा था, सो आई केम इन, मैंने कहा आप लोग वेट कर रहे होंगे बिकॉज आई थॉट इट विल बी ओवर। तो जब एक चीज कह रहे थे जो ट्रांसपोर्टर्स उतरे थे हरक्यूलिस, दे गॉट पॉसिबली वो थोड़े डैमेज हो गए थे। उनके डैमेज के बाद व्हाट डिड दे डू, they were taking up, they got some helicopters, they assembled some kind of helicopters, I'm not sure what he meant, मैं क्या कुछ हेलीकॉप्टर्स उन्होंने असेंबल किए। उन छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स
द कंटिजेंसी प्लान वाज कि C-130 के अंदर इफ दे आर डैमेज, पुराने वाले भेजे जाते हैं कि अगर छोड़ने पड़े तो छोड़ दिए। दे असेंबल्ड सम हेलीकॉप्टर्स, उन हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने 2-3 बार में सारे लोगों और सारी मशीनरी को निकाल दिया। दे डैमेज वन दीस हेलीकॉप्टर C-130s, एक आध हेलीकॉप्टर भी इनका गस्त हो गया था, उसको निकाला। एंड बाय दैट टाइम दे हैव किल्ड, मेरे हिसाब से जो मैं आज सुन रहा हूँ ब्रीफिंग, दे हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ देयर मैन, थाउजेंड्स, सो मेनी, हजारों में उनके लोग मार दिए। दे स्लॉटर्ड देयर मैन इन थाउजेंड्स। ईरान ने पूरी कोशिश की, एंड दिस इज मोस्ट ह्यूमिलेटिंग फॉर ईरान। इससे बड़ा ह्यूमिलेशन ईरान के लिए नहीं हो सकता, इससे बड़ी बेइज्जती ईरान के लिए नहीं हो सकती। 48 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन चला। पहले ऑपरेशन में ये 7 घंटे इन्होंने ब्रॉड डे लाइट में फ्लाई किया। दैट टॉक्स ऑफ कंप्लीटेड डोमिनेंस। हाँ, बाकी कुछ लोग कह रहे हो कि ईरान हार रहा है, ईरान जीत रहा है, अब खुर्रमशार मिसाइल चलेगी, अब नगीना मिसाइल चलेगी, अब अफजाली चलेगा, गजाली चलेगी, अब तैमूर मिसाइल चलेगी, तैमूर लंग, ये सब कुछ कह रहे होंगे, बट कंप्लीट डेसिमेशन। उसके बाद व्हाट हैव दे डन, इन्होंने जाके उसको रेस्क्यू किया। और प्रॉब्लम यही थी कि दे वर कमिंग इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, दे वर पीपल हु आर कमिंग इन, दे हैव बीन, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड पीपल दे किल्ड। जो मैंने प्रेस ब्रीफिंग समझी, हजारों लोग इन्होंने मारे, हजारों। दे हैव बीन किलिंग पीपल ruthlessly, and you know, Pete Hegseth said, ask an Iranian soldier who tried to get near to that system, the only thing which was sure was death. They killed as many of them. They got Kurd forces, ये जो इनके ये जिहादी मलेशियन, इसका एक कुर्द फोर्स नाम रखते हैं, and they used to brag a lot about those shitheads, Kurd forces and all. उन सबको निपटा दिया गया। They got the IRGC, Basit, Jihadi, anybody, you name anybody on planet Earth they got, and they were all slaughtered, they were all killed, सबको मार दिया गया। और ये लड़ाई घंटों चली। इन द मीन वाइल उन्होंने अपनी हेवी मशीनरी आने की कोशिश की, उसको मारा गया। तो मल्टीपल लेयर्स थी, दे वर नॉट गिविंग टू मेनी डिटेल्स। ड्रोन्स थे, फाइटर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, रिफ्यूलर्स थे, A-10Cs थे, देन दे वर हेलीकॉप्टर्स। और जो इन्होंने C-130 लैंड करा, इफ आई कुड अंडरस्टैंड इट करेक्टली, जो मैंने समझा उसके अंदर, बिकॉज ट्रम्प कह रहे थे कि हमने कुछ 10 मिनट में वो कुड असेंबल दो स्मॉलर हेलीकॉप्टर्स। मतलब दे हैव सम हेलीकॉप्टर जिसको आप कैरी करते हो, और जो वक्त आने पर आप असेंबल करते हो। 10 मिनट में आप एक हेलीकॉप्टर असेंबल करते हो बॉस, डू यू बिलीव इट? 10 मिनट में आप हेलीकॉप्टर असेंबल करते हो, और उस हेलीकॉप्टर को आप लेके आप उड़ा देते हो। आई मीन इनक्रेडिबल। और CIA का रोल था, CIA ने इस बंदे को लोकेट किया। CIA के पास एसेट्स हैं, देयर कुछ एसेट्स और टेक्नोलॉजी जो CIA प्रेसिडेंट के कहने पे डिप्लॉय होती है। वो जो लोग हैं वो CIA पैरामिलिट्री जो सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पे डिप्लॉय होती है। और जो एसेट्स, मैंने कहा ना CIA पैरामिलिट्री बहुत छोटा ग्रुप होता, एलीट ऑफ एलीट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। 101% CIA पैरामिलिट्री अंडर गई थी, कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज जॉन रैटक्लिफ ने बोला देयर आर ओनली सम एसेट्स व्हिच आर डिप्लॉयड ऑन द बेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो और रिसोर्स मतलब वो CIA ने अपने लोकल जो वहां कॉन्टैक्ट से जो रिसोर्सेज ग्राउंड पे थे उनको मोबिलाइज किया, करेक्ट। इजरायली थे, इजरायलियों के 2 एलीट कमांडो यूनिट्स जो बेस्ट इजराइल के थे वो आए। इजरायलियों ने बाहर से प्रोटेक्शन दिया, पेरिफेरी प्रोटेक्शन दिया। अरे सर, ये पिक्चर है, इट इज मोर देन अ पिक्चर। मतलब अगर आप लोग वेट नहीं करते, आई वुड हैव लव्ड टू लिसन टू क्वेश्चन आंसर्स, बट इट वाज मोर देन अ पिक्चर। बट ये क्लियर है कि यूरेनियम का लेके कुछ बोला नहीं है। मैंने यूरेनियम को लेके आपको बोला वो साइट कंटेमिनेट करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू गो एंड गेट द यूरेनियम। और पीट हेग्सेथ ने बोला कि आज की रात ईरान पे इतनी बमबारी होगी जितनी आज तक नहीं हुई है। तो आज की रात वाकई कयामत की रात होगी, इतनी बमबारी होगी, इतनी बमबारी होगी कि कहाँ कहाँ बम फूटेंगे गिनने मुश्किल हो जाएंगे। और ये आज तक बमबारी नहीं होगा।